गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज इनम एंड हाउ टू क्रिएट एंड यूज इट। इस वीडियो में हम इनम का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास हम एक प्रोग्राम जो राइट कर रहे हैं, उसमें एक वेरिएबल है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी जो है उसकी जो वैल्यूज हैं ऑलरेडी कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही होती हैं। जब हम प्रायोरिटी सपोज प्रायोरिटी को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता है प्रायोरिटी की वैल्यूज क्या हो सकती है। तो लो हो सकती है, या मीडियम होगी, या हाई होगी, या हाईएस्ट होगी। तो ये कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज हैं ऑलरेडी। तो जब भी हम प्रायोरिटी सेट करेंगे तो हमें पता है कि हम इन चार वैल्यूज में से ही कोई सेट करने वाले हैं। तो इट मीन्स हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज अवेलेबल है एक वेरिएबल के लिए। और हमारी जो वैल्यू होगी वो इनमें से कोई एक होगी, या तो प्रायोरिटी लो होगी, मीडियम होगी, हाई होगी, हाईएस्ट होगी। तो जब ऐसा सिनेरियो है, व्हेन यू हैव फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर सम वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल कैन ओनली बी वन ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? वहां पे हम इनम को यूज करते हैं। इनम का जो काम है बेसिकली वो क्या करता है? एन इनम इज यूज्ड टू डिफाइन एंड रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यू इन अ क्लीन एंड रीडेबल वे। यानी कि हम जो ये चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी ऑलरेडी फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास हैं। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने का काम क्या करता है? इनम करता है। इनम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम इन फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज को बहुत ही क्लीन एंड रीडेबल वे के अंदर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। इसका एडवांटेज क्या होगा आपके पास? अवॉइड टाइपोज। कोई भी आप जो टाइपिंग मिस्टेक है वो हमारी नहीं होगी। ओवरऑल इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, इम्प्रूव होगी। और ऑटो कंप्लीट का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जब एडिटर के अंदर आप ये चीज राइट करेंगे इनम को। आप देखेंगे अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक हमारा इनम का एक सिनेरियो है कि क्या हमारे पास सिनेरियो हम एक्चुअल में इनम क्या है उसको फिर रिप्रेजेंट करने के काम आता है। हम फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज को कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं? एक और फोल्डर बनाते हैं क्विकली विद द नेम लेसन 17। लेसन 17 हमने यहाँ पे फोल्डर बना लिया, और फोल्डर के अंदर एक और टाइपस्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करते हैं दैट इज लेट अस से इनम डेमो डॉट टीएस के नाम से हमने एक फाइल बना ली। तो अब आप कैसे एक इनम को डिफाइन कैसे करते हैं? तो हम इनम को डिफाइन करने के जो कीवर्ड यूज करेंगे दैट इज इनम। और इनम का एक नेम होगा प्रायोरिटी। आप उसका नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करें। तो ये प्रायोरिटी, एंड देन करली ब्रैकेट्स लगा के आप यहाँ पे क्या करेंगे? इनम की जो है वैल्यूज वो डिफाइन करेंगे। तो हम करेंगे लो, आप इसको ऑल कैप्स में रखें। हाई एंड सॉरी, लो के बाद हम आएंगे मीडियम, देन कॉमा, हाई, कॉमा, हाईएस्ट। ठीक है। तो ये जो है हमने क्या करा यहाँ पे इनम बनाया। ये दैट इज हाउ हम इनम को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली आप क्या रिप्रेजेंट करें, जैसे हम इसकी डेफिनेशन में देख के आए हैं। इट इज यूज टू डिफाइन एंड रिप्रेजेंट अ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज इन अ क्लीन एंड रीडेबल वे। तो यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है यहाँ पे हमने इनम बनाया विद द कीवर्ड इनम। और ये प्रायोरिटीज का नेम है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको जो फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी। करेक्ट। कितना इजी है इस चीज को पढ़ना और रीडेबल करना। आगे जाके हम इसको अब यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे किया जाएगा? तो लेट अस से मैं अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है टास्क प्रायोरिटी। ये मैंने एक टास्क प्रायोरिटी नाम का एक वेरिएबल बनाया है। वो उसकी वैल्यू क्या है अब हमारी? तो मुझे से अब प्रायोरिटी है, मुझे इनमें से कोई एक वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको करूंगा प्रायोरिटी जो मेरे इनम का नाम है डॉट। मुझे यहाँ पे सजेशन मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ पे? मुझे खुद से लिखना पड़ता। सपोज करो मैं हाईएस्ट की वह स्पेलिंग जब लिख रहा हूँ तो मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ कर दी। करेक्ट। तो ये चांसेस है कि मेरे से टाइपो मिस्टेक हो सकती है ना? तो या ये एक चीज है। तो यहाँ पे हमने क्या करा? इनम को यूज करा। तो हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी, और देखो मुझे ऑटो सजेशन मिलेगी। मैं डॉट लगाऊंगा तो मुझे वो ऑप्शन मिल गई। अब यहाँ पे कितना इजी है मेरे को इस चीज को सिलेक्ट करना। सपोज मैंने किया यहाँ पे हाईएस्ट।
तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इनम को यूज किया, अपना एक जो वेरिएबल है, क्योंकि मेरी वेरिएबल की वैल्यू इनमें से कोई एक हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे इनम को यूज करके उसकी वैल्यू असाइन कर दी। और अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंसोल लॉग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, कंसोल डॉट लॉग। और आप टास्क प्रायोरिटी की वैल्यू सेट करें, तो इसमें वैल्यू क्या गई है अभी हमारी, हाईएस्ट। करेक्ट। तो लो, मीडियम, हाई एंड हाईएस्ट। जब हम इसको कंसोल लॉग करेंगे, अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम की हमारी कमांड क्या है, TSX का टर्मिनल में हम लिखेंगे, एंड देन lesson 17 इनम डेमो, जो हमारी फाइल का नाम है, इनम डेमो डॉट टीएस। और इसको करते हैं एंटर। तो ये क्या करेगा, हमने प्रायोरिटी, टास्क प्रायोरिटी वेरिएबल को प्रिंट किया जिसके अंदर वैल्यू क्या है, हाईएस्ट। तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ। हमने रन किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट हुई है, 3। हमने तो यहाँ पे इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन कर थी, हाईएस्ट। लेकिन कंसोल लॉग करने पे क्या हुआ यहाँ पे, 3। तो होता क्या एक्चुअली में, ये अभी जो है इनको जो है इंटरनली ये क्या करती हैं, इंडेक्सिंग वैल्यू मिलती है। दैट इज लो को 0 मिलेगी, है ना, और इसको 1 मिलेगी। तो ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, ये इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है, 2 एंड 3। तो ये 3 यहाँ प्रिंट हुई है। तो इंटरनली ये क्या करता है, इसको एक नंबर दे के रखता है। ठीक है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, 2 है, 3 है। तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे भी नंबरिंग दे सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सपोज करो मैं लो को रखना चाहता हूँ, दैट इज 4। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर मैंने खुद से दे सकता हूँ। मैं खुद से इस नंबर को असाइन करा सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज इनम खुद का अपना नंबर यहाँ प्रोवाइड करता है। कॉमा, प्राइवेट मीडियम को 3 दी हमने, और ये मैं अपने खुद की अ, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूँ, 2 कॉमा एंड देन हाईएस्ट की जो वैल्यू हमने दी है इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो यहाँ पे अब हमने खुद इनम में अपनी वैल्यूज भी डाल दी है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हाईएस्ट है उसको क्या नंबर मिले, 1। अब हम यहाँ पे सेम प्रोग्राम को भी रन करेंगे, तो अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 1। करेक्ट। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी डॉट लो करता हूँ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, अब लो को हमने क्या वैल्यू दी है, दैट इज 4। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे 4 प्रिंट हो चुका है, 1 थिंग। तो ये हमने इनम को डिफाइन किया। अब एक चीज और हम यहाँ कर सकते हैं, मैंने जब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दी है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन करवा सकता हूँ। तो क्या, मैं लो की जो वैल्यू है, मैं उसको करता हूँ लेटर से, जैसे लो है तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में फिक्स करेंगे, नेक्स्ट वीक। करेक्ट। और जो मीडियम है उसको हम करेंगे टुमारो। और जो हाई प्रायोरिटी पे है उसको हम कब फिक्स करना चाहते हैं, डे। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, जो इनम की हमारी सेट ऑफ वैल्यूज हैं उनको हम अपनी खुद की भी वैल्यूज यहाँ पे असाइन ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर सकते हैं, दैट इज नाउ। तो आप देख रहे हैं लो को हमने वैल्यू दी नेक्स्ट वीक, मीडियम को टुमारो, हाई को टुडे एंड हाईएस्ट को नाउ। तो अब जब मैं यहाँ पे इस चीज को यूज कर रहा हूँ, प्रायोरिटी लो, और वो असाइन कर हमने टास्क प्रायोरिटी में, तो ये क्या वैल्यू प्रिंट होगी हमारी, लो के लिए क्या है, दैट इज नेक्स्ट वीक। अब हम सेम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आउटपुट क्या आएगी हमारी, नेक्स्ट वीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नेक्स्ट वीक प्रायोरिटी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इनम के अंदर जो है अपने चॉइस से कोई न्यूमेरिक वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज हमने इम्प्लीमेंट की है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनम को यूज करते हैं कि जब भी आपके पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको जब पता, आपको पता है कि हमेशा हमारी फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज होंगी, तो आप वहां पे इनम करें। इससे क्या होगा, आपकी जो टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं वो होने के चांस कम हो जाएंगे। ओवरऑल जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और प्रोवाइड्स ऑटो कंप्लीट इन एडिटर। आपने देखा कि जैसे ही हम इसको यूज करते हैं, तो ये हमें ऑटो सजेशन देता है। जैसे ही हम प्रायोरिटी को लिख के डॉट लगाते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज आती। करेक्ट। तो ये कुछ हमने यहाँ पे देखा कि इनम कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और कैसे इनम की वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट। और ओवरऑल मैंने सिनेरियो बताया कि इसका यूज कहाँ पे होगा, किस किस सिनेरियो में हम इनम को यूज कर सकते हैं।
सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इनम का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप भी इसको अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम फर्दर इनम सॉरी जो है टाइप स्क्रिप्ट के जो है टॉपिक वो कवर करेंगे। तब तक आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।